ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। दो इधर कोई नहीं बोला है, पहला है। आज वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उसका। पीर पंजाल से बड़ी परेशानी है आपको, लेकिन वहाँ आना चाहते हो। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आज की इन ग्रांट्स पे खास करके जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है इस पे कहना चाहूँगा। कुछ भी कहने से पहले ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मुझे ये लगता है ये जो डिपार्टमेंट है जल शक्ति, इसके ऑफिसर इस असेंबली के साथ भी सीरियस नहीं। सर, मैंने पिछली जब श्रीनगर में हमारी असेंबली चल रही थी, एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत आया। मैंने 31/10/2025 को स्पीकर सर ये लेटर जो है डिपार्टमेंट को गया, और आप देख लीजिए मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आज 3 महीने हो गए हैं, अपना रिप्लाई ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, तो बाकी जवाबों का क्या होगा यहाँ पे? चेयरमैन साहब, ये बड़ा सीरियस मसला है। मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ आप जानते हैं कि आए दिन हमारे ऊपर क्या हालात आते हैं। बॉर्डर पे हैं, ज़ीरो लाइन पे हैं, एक तो पाकिस्तान के बम और ऊपर से अपनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। स्पीकर सर, पानी की अगर बात करूँ, जो जितनी भी हमारी खास करके लिफ्ट स्कीम्स हैं उसकी सर हमारी जो मशीनें हैं, सर इस पर प्लीज़ नोट ले लीजिए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, और अकाउंटेबल बनाया जाए डिपार्टमेंट को। ठीक है, मैं सर जितनी भी हमारी लिफ्ट स्कीम्स हैं मैं सर आपके नोटिस में लाऊंगा, क्योंकि आपने टाइम बहुत कम रखा है। 99% सर हमारी जो स्कीम्स हैं जिन पे मोटर्स लगी हैं, अगर आज वहाँ मोटर इंस्टॉल होती है तो 3 दिन के बाद मोटर जल जाती है, और उसके बाद दोबारा 1 महीने का उस पर हॉल्ट आ जाता है। फिर 1 महीने के बाद जब मोटर रिपेयर होकर लगती है, फिर 4 दिन के बाद दोबारा मोटर जल जाती है। इस पर मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब स्टैंड बाई मोटर्स जो है वहाँ पे रखें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि जब कभी भी मोटर कहीं पे जल जाए, और प्लस जो रिपेयर करने वाले लोग हैं जो स्टोरों के अंदर बैठे हुए हैं 10-10 साल से, एक स्टोर में जो ऑफिसर बैठा है उसको वहाँ से हटाएं। वो क्या रिपेयर हो रही है जो मोटर तीसरे दिन दोबारा जल जाती। स्पीकर सर, मैं बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ने एक कमाल बहुत किया। यहाँ मेरे 1-2 साथियों ने कहा प्रमोशन और ट्रांसफर दबा के की इन्होंने। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सजेन को पहले 6-7 महीने में 4 एक्सजेन ट्रांसफ़र किए गए, तो वहाँ क्या प्लान बनेगा, क्या प्रोजेक्ट बनेगा? 90% सर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ वसूख के साथ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि पानी वहाँ पे नहीं। और जो हैंडपम्प वहाँ पे जा रही है लिस्ट, मुझे समझ नहीं आ रही है वो लिस्ट कौन बना रहा है। सर मैं बताना चाहूँगा, पुंछ शहर के अंदर मुझे एक रिप्लाई में आया कि PRIs ने जो है वो हैंडपम्प्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और मैं हैरान होता हूं कि पुंछ म्यूनसिपैलिटी के अंदर कौन सा PRI है। ये डिपार्टमेंट ही मुझे बताए कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर PRI कहां से आए। और सर जो हैंडपम्प जहां लगा रहे हैं, आप सुन के हैरान होंगे, उन घरों में अभी लोग शिफ्ट नहीं हुए, वो नए घर बनाए गए हैं, और उस मोहल्ले में, उस जगह में जहाँ पे लोग 47 से आज तक रह रहे हैं, उनको पानी के लिए हैंडपम्प नहीं लगा रहे हैं, और आज वो पंप की मशीन वहाँ रोकी हुई है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि ये जितने भी पंप हैं, ये जिस जगह में परेशानी है वहीं पे लगे, और इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि कौन इनको सेलेक्ट कर रहा है, कौन इनको लगा रहा है। सर मेरे वहाँ पे अगर आप देखेंगे क्राइसिस इस वक्त, पुंछ शहर के अंदर क्राइसिस, मंडी ब्लॉक के अंदर क्राइसिस, लोरन ब्लॉक के अंदर क्राइसिस, साथरा ब्लॉक के अंदर क्राइसिस, नंगाली साहब में क्राइसिस, साईं बाबा में वहाँ पे क्राइसिस, और साथ में पुंछ ब्लॉक के अंदर क्राइसिस। हर जगह क्राइसिस ही क्राइसिस चल रहा है, पानी की वहाँ मुश्किलात चल रही है। और जो पैसा यहाँ से सेंक्शन हुआ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे भी लोगों को पूछा कि काम क्यों नहीं हुआ। सबसे कम जो पैसा रिलीज़ हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, और कोई भी काम जो है मौके पे शुरू नहीं हुआ। मेरी इनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सर इसके साथ साथ मैं बात यहाँ पे करूँगा जो डिपार्टमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एक हाउस कमेटी बनी है
जो इसमें पानी में देख रहे हैं वो वहाँ की पूछ रही थी। सर अभी नहीं, अभी वो जाने वाली है, वो जल शक्ति जाएंगे, सर वो मखसूस, मैंने इसलिए जल शक्ति की कोई बात नहीं, वो देखेंगे, मैंने JJM की कोई बात नहीं यहाँ पे की। जी जी सर, मैंने उसकी बात की। सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूँ, सर मैं हैरान हो गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, खास करके जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसमें। आप सर अगर देखेंगे खास करके जो क्रैशर लगे हुए हैं, सर अगर गाइडलाइन आपको दिखाऊं, ये देखिए सर, मैंने शायद डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं है निकालने के लिए। सर अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में, ये देखिए एक साल में 155 क्रैशर और हॉट मिक्सिंग अप्रॉक्सीमेटली उनको परमिशन मिली है। सर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे 2 ये दिखा दें, 2 जितने क्रैशर और हॉट मिक्स प्लांट चल रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर ही बैठा हूँ, आउट ऑफ ऑल अगर 2 प्लांट ये बता देंगे, मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट बड़ा कामयाब। सर तमाम के तमाम, जबकि गाइडलाइन में लिखा है कि 100 मीटर फ्रॉम द रिवर बेड, वो तो रिवर के अंदर लगे हुए हैं, 500 मीटर फ्रॉम द पॉपुलेशन एरिया। सर ये सीरियस कंसर्न इसलिए है, आज हमारे इलाके में खासकर जम्मू, ये में खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है ही प्रॉब्लम, पूरे जम्मू प्रोविंस में प्रॉब्लम है। आज लोगों को अगर कैंसर हो रहा है, आज लोगों को अगर मुश्किलात हो रही है, यही हॉट मिक्सिंग प्लांट। सर अभी मेरे सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, अगर आप टाइम दें, अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बात करूं तो मैं नहीं करता हूं। अभी सर देख लीजिए 10 पे मैंने शुरू किया सर, अभी 3 मिनट हुए हैं, आपने बेल मार दी। कहीं कहीं लगता है वो अपोजिशन वाले ठीक ही कहते हैं जम्मू का लिए। तो सर अब मैं कैद करूंगा आपको, आपके 6 मिनट गए हैं। सर आप देख लीजिए 10 पे मैंने शुरू किया है सर, मैंने नोट करके नहीं सर, मैंने नोट किया, मैंने सर मैंने नोट किया है। अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बोलूं, मैं बैठ जाता हूं। बोलिए सर अगर आप चाहते हैं मैं नहीं बोलूं सर, टाइम मैंने पूरा 10 मिनट नोट किया, 10 मिनट दे दूंगा बराबर आपको। ठीक है सर। इसके साथ में सर बात कहूँगा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने आपसे सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की, ये सारी लिस्ट मैं मिनिस्टर साहब को दूंगा। ये देख लें कि हर इलाके में 2002 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो भी नीचे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। और मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि क्रशर बंद होने चाहिए, हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद होने चाहिए, मैं कहता हूँ वो चलें। जैसे पंजाब में है, यहाँ पे भी ये एक स्टेट लैंड या बफर कहीं पे कोई जगह बना दे, वहाँ पे मखसूस सबको रखें ताकि लोग आराम से रहें। हम जब भी गाँव में, आप सर सोचिए हद इतनी बढ़ गई कि हमारे आर्मी में ब्रिगेड कमांडर को चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि जनाब फलाना क्रशर आपने तो हद पार कर दी, अब तो आप बॉर्डर के ऊपर क्रशर लगाने लगे हो, उस क्रशर को बंद करिए। फिर जाके सर वो बंद हुआ, 0 लाइन के ऊपर वो चल रहा था। सर ये मुश्किलात इसकी थी। मैंने सर इसके साथ साथ सर मैं बात करूंगा आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, अगर जो कैंपा के तहत काम किए गए, उसमें मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया उसमें। और ये जो रिप्लाई, इतना बड़ा रिप्लाई सर मेरे एक सवाल का आया, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये कॉपी भेजूंगा। इसमें सिर्फ इतने बड़े रिप्लाई में मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं लिखा हुआ है, 1 पेज, बाकी मुझे पूरा इन्होंने लगा दिया कि इतना बड़ा प्लान आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो अपना वहाँ ढूंढते रहिए, लेकिन इसमें मुझे नहीं मिला। मेरी उसमें गुजारिश है सर, जो फंड्स जो भी डिपार्टमेंट रिलीज़ करे उसमें, क्योंकि मिनिस्टर साहब भी पूंछ के हैं, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सारी कॉन्स्टिट्यूंसियों की, इनकी हो, मेरी हो, कोई भी हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सर मैं बात करूंगा, हमारी कुछ रोड्स हैं जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए रुकी हुई हैं, उसके लिए मेरी गुजारिश है इनसे कि वो फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ताकि रिमोट एरियाज़ में, गांव में जो है सड़कें पहुंचे। आखिर में सर जो ट्राइबल के लिए खास करके यहाँ बात करूँगा, जो हमारे ट्राइबल के हॉस्टल्स हैं पूंछ के अंदर जितने हैं, वो ST1 को ST2 को हो, उसके लिए मखसूस पैसा रखा जाए कि उनकी अपग्रेडेशन की जाए। और जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, मेरी सर उसमें गुजारिश है वो जब भी रिलीज़ हो वो इकट्ठा रिलीज़ होना चाहिए और जल्दी रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत दूर दराज इलाके के हैं, उनको पढ़ाई में बहुत मुश्किल है और ख़ुद भी बहुत वो गरीब हैं। और सर एक गाड़ी मैं गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ के लिए
और एक पहाड़ी के लिए मैं कहूँगा इनको कि एक एक गाड़ियाँ वहाँ पे रखी जाए, ताकि जो बच्चे हैं जब उनको कहीं जाना हो उसके लिए उसमें मुश्किल ना हो। और सर एक आखिर में मैं इनसे बात करना चाहूँगा SFC की। सर SFC में पुंछ से लकड़ी कटती है और पुंछ से जम्मू आती है, फिर जम्मू से वापस पुंछ बिकने के लिए जाती है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि उसका ये प्लान चेंज करके जो लकड़ी पुंछ में निकले वो पुंछ के डिपो में डायरेक्ट चली जाए। जैसे तमाम मेंबर्स ने कहा फॉरेस्ट कोर इसको अगर ये क्लब कर लेंगे वो लकड़ी वहीं पे मिलनी चाहिए। इससे पहले जब मियां अल्ताफ़ साहब मिनिस्टर थे सर, कश्मीर के अंदर जो हमारा रोड आ रहा है वहाँ जितनी लकड़ी कटी उन्होंने उस वक्त ऑर्डर किया वो सारी की सारी लकड़ी पुंछ में जो वहाँ पे दी गई। मेरी इनसे गुजारिश है कि वो तमाम लकड़ी जो है वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। फायरवुड सर मंडी के अंदर, चंडक के अंदर, पुंछ के अंदर हमारे फायरवुड के जो डिपो हैं और जो हमारी जो घर में यूज़ होने वाली लकड़ी है उसके लिए वो भी बंद है। मेरी गुजारिश है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो। और सर ख़ास करके मैंने जो आपसे बात की कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है उसको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।